हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स से आप क्या समझते हैं? एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स की, तो इसका मतलब है कि अगर कोई नया लॉ बनता है, सपोज किसी एक चीज पे कोई पुराना लॉ बना हुआ था, अब उसी पे कोई नया लॉ आ गया, तो नया लॉ आ जाता है तो वो जो पुरानी वाली चीजें होती हैं, जो पुराने वाले जो लॉज होते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए इनऑपरेटिव हो जाते हैं, उसको हम डोरमेंट कर देते हैं, बट वो डेड नहीं होते कभी भी। कहने का मतलब ये, जो पुराने टाइम के जो केसेस के ऊपर जो लॉज बने होते हैं, वो नए बनने की वजह से कभी भी इनऑपरेटिव डेड नहीं होते, इनऑपरेटिव हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, बट वो डेड कभी भी नहीं होते, वो मरते नहीं हैं, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते, इरेज नहीं होते हमारे उसमें से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से, हमारे लॉ में से। उनको थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट कर दिया जाता है। इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके अंदर पुराने रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, या आज का लॉ आपको नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसका रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं कि एक टाइम पे ऐसा केस था, क्योंकि वो भी जो बने थे वो बहुत ही समझदार लोगों के बनाए हुए थे, और उसका जो एसेंस था वो बहुत ही ऑथेंटिक था। ठीक है, टाइम के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना बनता है, डायनेमिक होना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसको रिमूव कर दें अपनी सिस्टम में से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि वैलिड लॉ बिकम इनऑपरेटिव एंड वॉइड फॉर सर्टेन पर्पस बाय सम रीजन, बट द इनऑपरेटिव लॉ इज नॉट डेड परमानेंटली, इट इज़ ओनली शैडोड। वो शैडोड हो जाती है, जैसे ग्रहण होता है ना, आगे से चंद्र ग्रहण होता है तो चांद आगे आ जाता है पृथ्वी के, उसी तरीके से वो शैडोड हो जाता है और वो रिमूव कभी भी नहीं होता। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसीलिए इसको ग्रहण से कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं कि ग्रहण जैसे ओवरशैडो कर देता है, वैसे नए लॉज पुराने लॉज को ओवरशैडो कर देते हैं, बट वो डेड कभी भी नहीं होते। ओके।